बाबूजी। हाँ भैया। कहाँ जा रहे हैं? भैया वो इंटरव्यू था मेरा। आ जाइए, वापस आ जाइए। अरे क्या हो गया गार्ड साहब, मेरा इंटरव्यू था आज का। आज का इंटरव्यू था, लेकिन आज इंटरव्यू नहीं होंगे यहाँ पे। लेकिन एचआर ने तो आज ही का टाइम दिया था। साहब ने टाइम दिया होगा, लेकिन जो बॉस है ना, जो आपका ये भी जो इंटरव्यू लेंगे ना, वो आज यहाँ है ही नहीं, वो किसी काम से बाहर गए। तो कल होगा आपका जो भी होना है। अरे यार गार्ड साहब, अगर आज नहीं होना था तो पहले ही बता देते। मैं इतनी दूर से आता तो नहीं ना। अब साहब मैं तो क्या बताऊँ, ये तो इन्हीं लोगों का होगा जो भी इन्होंने किया है। मुझे तो जो बोला मैंने आपको बता दिया। ठीक है गार्ड साहब, फिर एक काम करता हूँ, मैं कल आता हूँ। साहब सुनो, वो एक छोटी सी मदद कर दोगे आप मेरी? आप बताइए ना गार्ड साहब, अगर हो पाएगी तो कर देंगे। वो क्या है ना साहब, ये 5,000 रुपए है ना, हाँ। ये मेरे गांव में मेरा छोटा भाई है, उसको वो ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन वो ट्रांसफर करने हैं। अब मेरे पास तो कोई ऐसा फोन है नहीं, और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है। उसकी कॉलेज की फीस जमा होनी है आज। ठीक है गार्ड साहब, 5,000 तो मेरे पास पड़े हैं, मैं कर देता हूँ आपको। आपको पता ही पूरे 5,000 है। साहब 5,000 रुपए, पूरे 5,000 है? पूरे 5,000 है। क्यों साहब, मेरे हिसाब से पूरे होने चाहिए, कम है क्या? अरे कम नहीं, 500 रुपये इसमें ज्यादा है। ये लो, अभी फालतू में आप 500 रुपये का नुकसान करा लेते। अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब, वो कोई गिनने में रह गया होगा। वैसे 500 रुपये आप रख भी तो सकते थे ना, आपकी तो फायदा ही होता ना। अरे गार्ड साहब, आपसे बेईमानी करके मैं कहाँ जाऊंगा? बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही जाता है। और खुद में जब टैलेंट है, मेहनत कर सकते हैं, तो 500 रुपये तो 5 मिनट में कमा लेंगे। अरे साहब, आप जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। अच्छा, वो आप मेरे भाई को पैसे कर दीजिए। हाँ गार्ड साहब। अच्छा साहब सुनिए ना, हाँ गार्ड साहब। वो क्या है, देखिए बचपन में पिताजी चल बसे थे हमारे, तो मैं तो कभी स्कूल जा नहीं पाया, लेकिन छोटे भाई को अभी क्या पढ़ाई करवा रहा हूँ, कॉलेज में है ना वो। तो मैं चाह रहा था कि आपके पास वो डिग्रियाँ होगी ना, वो एक बार मैं देख लूँ, क्योंकि कल को जब भाई पढ़ाई कंप्लीट करके वो आएगा ना डिग्री लेके, तो कहीं वो मुझे फर्जी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं ला के देते कि मैं पहचान ही ना पाऊँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो एक बार आपकी वो देख सकता हूँ जो आपने पढ़ाई की है। हाँ हाँ गार्ड साहब, आप देख सकते हैं ना, मैं बैग में ही है मेरे पास। गार्ड साहब, वो नंबर आपके भाई का हाँ हाँ हाँ, लिखिए 9782 है। वो 97 82 15 15 25। ये क्या है साहब, ये क्या है? गार्ड साहब, ये मेरी 8th की डिग्री है, इसके अंदर मेरे 95% बने हैं। हो क्या बात है, क्या बात। और ये वाला साहब? ये मेरी 10th क्लास की है, इसमें भी देखिए, इसमें 92% है, पर क्लास में मैंने टॉप किया है। ओह क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये वाला? ये मेरी कॉलेज की डिग्री है, इसमें मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब मैं टॉप 5 में था। साहब आपके पास तो बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है और बहुत अच्छी वाली डिग्रियाँ भी है। तो आप क्या पहली बार यहाँ काम करने हैं और कहीं वो नौकरी नहीं की आपने? नहीं किया है ना, मैंने SKR कंपनी में किया है। ये देखिए आप, यहाँ पे इसके सर्टिफिकेट है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 साल काम किया है, और मैंने 3 साल तक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का विनर भी रहा हूँ मैं। अरे साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम भी किया है और आप में तो टैलेंट भी बहुत है। फिर तो आप वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी आपने? वहाँ तनख्वाह कम थी? अरे नहीं गार्ड साहब, 70,000 रुपये मिल रहे हैं मुझे तो वहाँ, तनख्वाह की कोई बात नहीं है। और मैंने वहाँ नौकरी छोड़ी नहीं है अभी, मेरे को तो यहाँ नौकरी मिल जाएगी तब वहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन क्यों साहब, जब वहाँ अच्छी तनख्वाह है, 5 साल से आप काम कर रहे हो, तो फिर क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? अरे गार्ड साहब देखिए, क्या है, मेरे में है टैलेंट बहुत, और उस कंपनी में मैं जितना कर सकता था ना मैंने कर दिया। मेरी सारी स्ट्रेटजीज लगा दी, मतलब मेरे जो हथकंडे अपनाने थे मैंने सब करके उस कंपनी को बढ़िया दे दिया। अभी वहाँ पे मुझे मेरा ग्रोथ करने के लिए, मेरी बढ़ोतरी करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, और इनके साथ काम करके गार्ड साहब, मेरी क्या है, जो स्ट्रेंथ्स है जिन पर मैं अभी तक काम नहीं कर पाया हूँ, या फिर जिनको मैं और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, उन सबको मैं आगे ले जा सकता हूँ ना, उसके लिए मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ साहब, बात तो सही है, कंपनी बहुत अच्छी है ये वाली। मैं खुद यहाँ ना 4 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह भी बढ़ती है यहाँ पे। अच्छा साहब, ये लीजिए आपके वो ये कागज है ना, लाइए। ये साहब आप ले लीजिए। हाँ। वो पैसा कर दिया आपने? हाँ जी, वो हो गया। अच्छा साहब सुनिए, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी मदद और हो जाए, क्योंकि मैं बताऊँ अगर आप बोले तो? हाँ हाँ बताइए ना गार्ड साहब। ये क्या है ना कि ये देखो साहब, ये पेन का डब्बा है ना, वो क्या है, सुबह यहाँ पे एक पेन बेचने वाला आया था, 2 रुपए का एक पेन बेच रहा था। इसमें 50 पेन थे, मैंने 100 रुपए देके खरीद लिया। मैंने सोचा जब आज इंटरव्यू देने आएंगे ना सब लोग, तो मैं सबको 5 रुपए में बेच दूंगा, तो मेरे क्या एक पेन पे 3 रुपए बच जाएंगे, मतलब मेरा थोड़ा खर्चा पानी चल जाएगा। लेकिन अब आज तो इंटरव्यू है ही नहीं साहब, अब इन पेन को मैं क्या करूँ साहब?
अरे तो गार्ड साहब कल आएंगे ना हम इंटरव्यू देने, तब आप दे देना इन लोगों को। अरे साहब बात आपकी ठीक है, लेकिन कल तो मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे तो कल से नाइट ड्यूटी है, दिन में तो कोई और गार्ड आएगा। अब ऐसे तो मेरे 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि आप ये पेन या तो आप ले जाए या कहीं सेल कर दें, तो क्या मेरे जो लगे हुए पैसे हैं वो निकल जाए। अरे गार्ड साहब आप क्यों चिंता करते हैं, हमारी बिजनेस स्किल्स कब काम आएगी। लाइए मुझे दीजिए, आपने 100 रुपये का पेन लिया ना, 50, मैं आपको 150 रुपये देता हूँ उसके, 50 रुपये फायदा। अरे साहब खड़े खड़े 50 रुपये का फायदा, ये इतने सारे पेन आपके काम में आ जाएंगे? अरे गार्ड साहब मैं क्या करूंगा इन पेनों का, मैं तो इनको बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरा तो आने जाने का किराया निकल जाएगा ना। वैसे भी ऑफिस की छुट्टी हो ही गई है। मैं क्या करूंगा ना, अभी जाऊंगा सीधा बस स्टैंड, वहां पे ये 5 रुपए का पेन मैं 4 रुपए का बेचूंगा, 1 रुपए का उनको फायदा, 3 रुपए का मैंने आपसे लिया, 1 का मुझे फायदा, और 2 रुपए का आपने खरीदा ही था तो आपका 1 का फायदा हो ही गया। तो ऐसे करके सब प्रॉफिट में भी रह गए और हमारा काम भी हो जाएगा। अरे वाह साहब, कितना तेज दिमाग चलता है। अगर आप जैसे लोग कंपनी में आ जाए ना, तो कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जय हिंद सर, वो मैं माँ पे चाहता हूँ, आज घर में कोई जरूरी काम हो गया था इसलिए लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, हो जाते, सबको काम रहते हैं कभी कभी तो। लेकिन साहब आप गार्ड की ड्रेस पहन के खड़े हैं, आज तो आपको इंटरव्यू लेना था सबका। हाँ लेना तो था, लेकिन तुम्हारी ड्रेस मिल गई, मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली। सर आप ही इस कंपनी के बॉस हैं, पर आप गार्ड की ड्रेस में क्यों हैं? और आप इतनी देर मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि आप पढ़े लिखे नहीं है। अरे नहीं सचिन जी, कोई मजाक नहीं चल रहा था आपके साथ। वो तो क्या हुआ कि मैं जब सुबह आया ना इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी, तो मुझे पता चला कि आज गार्ड साहब ड्यूटी पे नहीं है, तो मुझे इनकी ड्रेस दिख गई, मैं पहन के यहीं खड़ा हो गया कि चलो आज मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन इंटरव्यू देने आता है। ठीक है चलिए सर, फिर कल आता हूँ मैं इंटरव्यू देने के लिए। अरे सचिन जी, कल इंटरव्यू देने मत आना, कल सीधा ज्वाइनिंग करने आना, और आपकी सैलरी 90,000 रुपये रहेगी कल से। सर मेरा इंटरव्यू कहाँ हुआ, मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं अभी। अरे आपका इंटरव्यू तो चल रहा था ये सब, आप याद करो, सबसे पहले मैंने आपको 5500 रुपये दिए थे, आपने मुझे 500 रुपये वापस दिए, वहाँ आपने ईमानदारी दिखाई, तो वो मैंने आपकी ईमानदारी चेक की। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला कि आपकी डिग्रियाँ दिखाइए, आपने जब डिग्रियाँ दिखाई, आपकी सारी परसेंटेज देख ली मैंने, आपकी जो आपने 5 साल काम किया वो एक्सपीरियंस देख लिया मैंने, वहाँ पे आपने जितना भी अपना अनुभव दिया वो सब कुछ मैंने नोटिस कर लिया, सब कुछ देख लिया, हो गया सेकंड। थर्ड पार्ट आपका था कि आपकी स्किल्स क्या है बिजनेस की। ये पेन मैंने जब आपको दिया तो आपने मुझे 50 का प्रॉफिट दिया, खुद ने 50 का प्रॉफिट कमाया, मतलब लेने वाले को भी प्रॉफिट दे रहे हो आप और देने वाले को भी, मतलब दोनों को आप खुश रख रहे हो, और काम भी बहुत अच्छे से किया आपने, खड़े खड़े किसी एक का भी नुकसान नहीं होने दिया, दोनों का फायदा करवा दिया। तो जब आप में सारी क्वालिटी है, आप ईमानदार हो, आप में बिजनेस की अच्छी खासी स्किल्स है, आपकी डिग्रियां भी बहुत अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और आप जैसे लोग जब मेरी कंपनी से जुड़ेंगे ना, तो ये मान के चलिए सर कि मुझे भी अच्छी ऊंचाइयाँ मिलेगी, इस कंपनी को भी अच्छी ऊंचाइयाँ मिलेगी। तो बस आपका इंटरव्यू यहीं हो चुका है, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया आपको, मान लो। थैंक यू सो मच सर। पर सर एक बात बताइए, आप ये इंटरव्यू अंदर भी तो ले सकते थे, आपने यहाँ गार्ड की ड्रेस में क्यों लिया? अरे मैं चाहता था सचिन जी, ये इंटरव्यू अंदर बैठ के आराम से ले सकता था, ऐसी रूम में बैठ के आपका इंटरव्यू लेता, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे मालूम आप क्या करते, पहले से प्रिपेयर होके आते कि मुझे सर के सामने क्या बोलना है, कैसे बैठना है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी। आप सब लोग पहले से वहाँ के लिए तैयारी करके आते हो, है ना। लेकिन जब मैं बाहर गार्ड की ड्रेस में खड़ा हूँ ना, इसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की थी। जो भी मैंने आपसे पूछा, जो भी आपने दिखाया, जो भी आपने बोला, वो सब एक आपका, ये मान लो कि आपकी सच्चाई थी, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल्स, वो सब एक सच्चाई थी, वो कोई प्लान नहीं थी। अंदर आप प्लान करके आते, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी। तो मेरे को यही देखना था कि जो बंदा बाहर रहता है ना और जैसा रहता है, वो मेरी कंपनी में जब आएगा ना तो वो कैसा रहेगा। बस इसलिए मैंने यहाँ इंटरव्यू लिया और यहीं से मुझे आप पसंद आ गए। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। सर ये पेन का डब्बा, ये मैं फिर सेल करना है? अरे नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हें ना गिफ्ट रखो, ये पूरी साल तुम्हारे यहीं काम में आने वाले हैं। ठीक है सर। ये लीजिए गार्ड साहब आपकी ड्रेस। हाँ सर लाई।